ईरान और इजराइल की लड़ाई के बीच अमेरिका मैदान में कूद पड़ा है और ट्रंप जी जो है वो G7 मीटिंग छोड़कर अमेरिका चले गए हैं। उन्होंने साफ चेतावनी ईरान के लिए दे डाली है। मैं आप लोगों को बता दूं, अमेरिका ने रवाना किए हैं 30 फाइटर जेट इजराइल के लिए रवाना किए हैं और इजराइल का खुले तौर पर अमेरिका साथ देने के लिए मैदान में कूद पड़ा है। ट्रंप ने कहा बिना शर्त के सरेंडर करना पड़ेगा, यानी ट्रंप का कहना है ईरान को बिना शर्त के सरेंडर करना पड़ेगा। ईरान को बिना कोई लौंग लपेट के, बिना शर्त के इस लड़ाई को रोकना पड़ेगा। ईरान को मानना पड़ेगा, ईरान को सीज फायर के लिए राजी होना पड़ेगा। यह ट्रंप का बयान है। लेकिन उसके बाद खामनेई का बयान आता है ईरान की तरफ से। खामनेई गरजे इजराइल पर कोई रहम नहीं होगा। इजराइल पर खामनेई का साफ बयान आ चुका है, कोई रहम नहीं किया जाएगा, कोई लड़ाई बंद नहीं होगी, कोई जंग बंद नहीं की जाएगी। और अमेरिका अगर इस लड़ाई में अपना हाथ बटाता है, इस लड़ाई में इजराइल का साथ देता है, उसकी चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई है। ईरान ने भी अब अमेरिका को दे दी है यह चेतावनी। कहा अगर अमेरिका इजराइल के साथ युद्ध में शामिल होता है तो होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुले तौर पर सामने तो आए। पीछे छुपकर क्यों वार करता है, पीछे छुपकर क्यों बातें बनाता है? खुलकर सामना करेगा, सामना करने की हिम्मत है। ईरान डरने वाला नहीं है, ईरान अब रुकने वाला नहीं है। ईरान की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है, अमेरिका अगर इस लड़ाई में अपना हाथ बटाना चाहता है, अमेरिका इस लड़ाई में हिस्सा लेना चाहता है, इजराइल का साथ देना चाहता है, तो खुलकर मुकाबला करे, खुलकर सामना करे। ऐसे पीछे छुपकर बयानबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। वहीं ईरान की तरफ से यह भी कह दिया गया है इजराइल पर कोई रहम नहीं की जाएगी, इजराइल को माफ नहीं किया जाएगा, इजराइल को लेकर लड़ाई नहीं रोकी जाएगी। क्योंकि इजराइल ने इस लड़ाई को शुरू किया है, इजराइल ने इस जंग को भड़काया है, इजराइल ने पहले हमला किया था, तो अब इस हमले को रोकने की जिम्मेदारी हम पर बनती है। इस लड़ाई को रोकने की जिम्मेदारी हम पर बनती है। शुरू तो कर दिया इजराइल ने, लेकिन रोकना कब है ये हम बताएंगे। रोकना है या फिर नहीं रोकना है ये हम डिसाइड करेंगे। ये ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ईरान ने बोल दिया है कि यदि अमेरिका इजराइल के साथ युद्ध में शामिल होता है तो वो मध्य पूर्व में मौजूदगी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। ईरान ने यह भी कह दिया है अगर अमेरिका साथ देगा इजराइल का तो हम अमेरिका के जो निशाने हैं, उन्हें जो ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाएंगे। ईरानी सेना की ओर से मिसाइलें और युद्ध सामग्री पहले से ही तैनात कर दी है। अभी ईरान और इजराइल के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है। ड्रोन मिसाइल के जरिए ईरान और इजराइल के बीच ये जंग चल रही है। दोनों देशों के बीच जारी भीषण संघर्ष में के 5वें दिन तक ईरान में 200 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इजराइल में अब तक सिर्फ 24 लोगों की मौत हुई है। खबरों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी संकेत दिए हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं। संकेत मिल रहा है कि ट्रंप आगामी दिनों में ईरान की भूमिगत यूरेनियम ठिकानों पर बमबारी में इजराइल का साथ दे सकता है। अमेरिका ने साफ तौर से कह दिया है कि हम इजराइल का साथ खड़े हैं, इजराइल का साथ देंगे, लड़ाई में इजराइल के साथ ईरान को जवाब देंगे और ईरान के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन भाई साहब, ईरान के जो राष्ट्रपति खामनेई हैं वो रुकने वाले नहीं है। उनके अंदाज अब चुप बैठने वालों में नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है अमेरिका इजराइल का साथ दे, आई डोंट केयर, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साथ देना ये तो खुलकर साथ दे। अगर अमेरिका इस लड़ाई में शामिल होना चाहता है इजराइल की तरफ से तो खुलकर सामना करे, खुलकर मुकाबला करे, सामने आकर वार करे। फिर हम देखते हैं अमेरिका के ठिकानों पर हम वार करेंगे, हम मिसाइल छोड़ेंगे। लेकिन इजराइल के लिए भी अमेरिका की तरफ से यही नसीहत है कि इजराइल को बख्शा नहीं जाएगा, इजराइल को छोड़ा नहीं जाएगा। इजराइल के लिए कोई भी रहम हम नहीं दिखाने वाले हैं। बाकी इस खबर को लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या ईरान अमेरिका और इजराइल दोनों पर भारी पड़ सकता है? क्या इन दोनों का मुकाबला कर सकता है, या फिर ईरान किसी दूसरे मुल्क के दम पर इतनी बड़ी बातें बोल रहा है? क्या लगता है आपको? आपकी राय जरूर शेयर करें।